वेलकम टू डीएम ऑटो कॉर्नर और आप देख रहे हैं 2026 की न्यू। ये है मारुति सुजुकी स्विफ्ट का VXI ऑप्शनल वाला वेरिएंट है, थर्ड बेस वेरिएंट। और इसके इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर में कंपनी क्या क्या फीचर्स प्रोवाइड करती है। वैसे इसके अंदर में एक्सेसरीज का अलग से कॉम्बो पैक लगा हुआ है। और ये गाड़ी बेस टू टॉप मॉडल 25,000 के डिस्काउंट ऑफर के साथ कितने रुपए की ऑन रोड आपको पड़ेगी। सो वेरी स्पेशल थैंक्स टू उमा मोटर्स मारुति सुजुकी एरेना NS2 हाईवे मथुरा शोरूम। थर्ड वाला बेस वेरिएंट है और इस गाड़ी के अंदर में जितना भी क्रोम वगैरह लगा हुआ है ये सारा एक एक्सेसरीज का कॉम्बो वाला पार्ट है। ठीक है, सबसे पहले फ्रंट में आते हैं तो यहाँ पर सुजुकी का 3D क्रोम में लोगो मिलता है। फ्रंट वाले बम्पर के ऊपर में ये जो पियानो ब्लैक कलर की ग्रिल है और साइड में यहाँ पर जो क्रोम की गार्निशिंग वगैरह दे रखी है ग्रिल के साइड में, ये एक एक्सेसरीज वाला पार्ट यहाँ पर रहने वाला है। हेडलैम्प की बात करें तो इसमें आपको हैलोजन प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिल जाते हैं लो बीम और हाई बीम के साथ। अपर वाले वेरिएंट में जाते हैं तो यहाँ पर आपको LED वाली DRL मिलती है, लेकिन ये पूरा शोपीस वाला क्रोम वाला इंसर्ट वाला पार्ट यहाँ पर रहने वाला है। कॉर्नरिंग लाइट भी इसमें हैलोजन वाली है, जो इसके इंडिकेटर हैं ये भी हैलोजन वाले मिल जाते हैं। नीचे में थोड़ा सा आते हैं तो इसमें LED वाले जो फॉग लैंप यहाँ पर लगा रखे हैं क्रोम की गार्निशिंग के साथ, ये भी एक एक्सेसरीज का कॉम्बो वाला पार्ट है। वैसे यहाँ पर VXI प्लस में ये चीज़ आपको मिलती नहीं है। फ्रंट वाले बम्पर के नीचे में कोई भी सिल्वर स्किड प्लेट वगैरह नहीं मिलेगी, अगर आप चाहो तो अलग से पैसे देकर लगवा सकते हैं। इंजन की बात करें तो ये है 1197 सीसी का 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर जेट सीरीज का पेट्रोल इंजन। और ये इंजन आपको देता है पेट्रोल में 81.58 PS की मैक्स पावर 5,700 RPM तक। और ये इंजन आपको 111.7 Nm का टॉर्क आपको निकाल कर देता है 4300 RPM तक। जबकि CNG में इस गाड़ी के इंजन की जो पावर है वो 70 PS की मिलती है 101.8 Nm के टॉर्क के साथ। मारुति देता है इस इंजन के ऊपर में आपको 1 लाख किलोमीटर या 3 साल की स्टैंडर्ड वारंटी, जो भी पहले पूरी हो जाए। पेट्रोल में ये गाड़ी आपको 24 से 25 की और CNG में 32 से 33 किलोमीटर पर kg की हाईवे पर माइलेज दे देती है। वैसे सिटी में भी ये गाड़ी आपको 18 से 19 की पेट्रोल में और CNG में 24 से 25 किलोमीटर पर kg की माइलेज आपको आराम से निकाल कर देती है। 3860 mm गाड़ी की लंबाई रहने वाली है। गाड़ी का जो व्हील बेस है ये आपको वैगनार से ज्यादा मिलता है, 2450 mm का यहाँ पर लॉन्गर व्हील बेस ऑफर होता है। ग्राउंड क्लियरेंस है ये भी 165 से 70 के आसपास यहाँ पर रहने वाली है। VXI प्लस वाले वेरिएंट के अंदर में यहाँ पर आपको स्टील व्हील रिम मिलते हैं, जो कि व्हील कैप के साथ यहाँ पर ऑफर होते हैं। और फ्रंट वाला जो टायर है ये 165 80R14 का मिलता है, जबकि टॉप एंड वाले मॉडल में जाते हैं तो वहाँ पर आपको 15 इंच के एलॉय के साथ व्हील मिल जाते हैं बड़ी साइज के। फ्रंट पे मैक पर्सन वाले स्टड वाले सस्पेंशन रहने वाले हैं, मड फ्लैप भी यहाँ पर रहने वाले हैं। और जो गाड़ी के जो डोर गार्ड यहाँ पर लगे हुए हैं क्रोम गार्निशिंग के साथ, ये भी एक एक्सेसरीज का कॉम्बो वाला पार्ट यहाँ पर लगा हुआ है। ये जो क्रोम के डोर हैंडल है साइड में जो क्रोम लगी हुई है ये भी एक एक्सेसरीज का पार्ट है, ये भी एक एक्सेसरीज का पार्ट है। और नीचे में जो क्रोम की बिडिंग वगैरह लगी हुई है इसको चमकाने के लिए ये भी एक एक्सेसरीज का पार्ट यहाँ पर रहने वाला है। ऊपर में जो क्रोम के रेन वाइजर लगे हुए हैं ये भी एक एक्सेसरीज का कॉम्बो वाला पार्ट यहाँ पर लगा हुआ है। बॉडी कलर ORB मिलते हैं, जो कि इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल मिलते हैं विद LED वाले इंडिकेटर के साथ। देखो, काले कलर की स्प्लेंडर, काले कलर की थार और काले कलर की स्कॉर्पियो और काले कलर की फॉर्च्यूनर और काले कलर की ये स्विफ्ट, इन गाड़ियों का कोई भी मुकाबला नहीं है, क्योंकि इन गाड़ियों को लोग इसी रूप में देखना पसंद करते हैं। और ब्लैक कलर के ऊपर में जब ये गाड़ी रोड पे चलती है तो भाई इनको लोग पीछे मुड़ मुड़ कर देखते हैं। सबसे पहले रियर में अगर आप आओगे तो यहाँ पर आपको नॉर्मल एंटीना मिलता है, कोई भी शार्प इन एंटीना यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पर जो स्पोर्टी लुक वाला जो स्पॉइलर लगा हुआ है ये भी पूरा एक एक्सेसरीज का कॉम्बो वाला पार्ट है। पीछे में हाई माउंट स्टॉप LED वाली लैंप है, उमा मोटर्स से आप इस गाड़ी को परचेज कर सकते हैं। रियर में डिफॉगर मिल जाता है VXI प्लस वेरिएंट में, लेकिन यहाँ पर वाइपर का सपोर्ट आपको नहीं मिलेगा। नीचे में जो क्रोम की बिडिंग लगी हुई है ये भी एक एक्सेसरीज का पार्ट है। यहाँ पर स्विफ्ट की 3D में बैजिंग है, सुजुकी का लोगो है। और इस गाड़ी के अंदर में यहाँ पर आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा वगैरह नहीं मिलता है, आप चाहो तो अलग से पैसे देकर लगवा सकते हैं। 1 2 3 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर मिलते हैं। पीछे वाले बम्पर के ऊपर में 2 रिफ्लेक्टर रहने वाले, और यहाँ पर जो रिफ्लेक्टर की जो क्रोम गार्निशिंग लगी हुई है ये भी एक एक्सेसरीज का कॉम्बो वाला पार्ट यहाँ पर रहने वाला है। टेल लाइट जो है वो गाड़ी की आपको कंप्लीट LED के साथ मिलती है। जो इसकी ब्रेक लाइट है ये भी LED के साथ है, जो इसके इंडिकेटर है ये आपको हेलोजन वाले मिलते हैं। लेकिन इसका जो रिवर्स पार्किंग लाइट है ये भी आपको हेलोजन वाली मिलती है। लेकिन यहाँ पर जो ऊपर में ब्रेक लाइट है ये टोटल आपको LED सेटअप के साथ मिलती है। टेल लाइट को अगर आप गौर से देखोगे तो ये पूरी आपको स्मोकी मिलती है डार्क फिनिश के साथ। अब बात करें गाड़ी की बूट स्पेस के बारे में तो इसमें जो ग्रैंड आइटन नियोस के लगभग बराबर 265 लीटर के आसपास यहाँ पर आपको बूट स्पेस मिल जाता है, जिसके ऊपर में यहाँ पर VXI प्लस वेरिएंट में रियर पार्सल ट्रे मिल जाती है सामान वगैरह रखने के लिए। VXI प्लस वेरिएंट के अंदर में रिमोट वाली चाबी मिलती है, यहाँ से आप इस गाड़ी को लॉक कर सकते हैं, अनलॉक भी कर सकते हैं। ठीक है, बाकी यहाँ से भी आप चाहो तो रिक्वेस्ट टच सेंसर से भी गाड़ी को यहाँ पर आप ऑपरेट कर सकते हैं कीलेस एंट्री के साथ।
और यहाँ पर पूरा ये हार्ड टच मटेरियल है, थोड़ा सा कार्बन फाइबर टेक्सचर है। इनसाइड डोर हैंडल यहाँ पर क्रोम के रहने वाले हैं। चारों पावर विंडो के कंट्रोल के बटन मिलते हैं। सॉफ्ट टच के नाम पर यहाँ पर आपको आर्मरेस्ट का सपोर्ट मिलता है, जो कि फैब्रिक वाला पार्ट यहाँ पर कंपनी ने यूज़ किया है इस वाले हिस्से में। बॉटल होल्डर है, 4 स्पीकर मिल जाते हैं और यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस मिल जाता है। इसमें 37 लीटर का पेट्रोल टैंक मिलता है गाड़ी में। अब यहाँ पर जो डुअल टोन कलर की आर्टिफिशियल लेदर वाले जो सीट कवर लगे हुए हैं, ये भी एक एक्सेसरीज का पार्ट है, तो आप चाहो तो अलग से पैसे देकर ये चीज लगवा सकते हैं। ये भी एक एक्सेसरीज वाला पार्ट यहाँ पर रहने वाला है। बकेट वाली सीटें हैं एडजस्टेबल हेडरेस्ट के साथ। यहाँ पर आपको पुश बटन इंजन स्टार्ट स्टॉप मिल जाता है और दूसरी चीज इसमें आपको सुजुकी कनेक्ट वाला फीचर्स मिल जाता है, जो आपको VXI नॉर्मल वेरिएंट में ये दोनों चीजें आपको नहीं मिलती हैं। अब सेफ्टी की बात करें तो इस गाड़ी के अंदर में आपको ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाता है, स्विचेबल इसमें ABS EBD मिल जाता है, हिल होल्ड असिस्ट मिल जाता है, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम मिल जाता है और यहाँ पर इसमें आइडल स्टॉप स्टार्ट मिल जाता है। यहाँ से आप इसमें हेडलाइट की बीम को ऊंचा नीचा कर सकते हैं और इसमें 37 लीटर का पेट्रोल टैंक है। यहाँ से आप गाड़ी के बॉनेट को खोल सकते हैं। गाड़ी का इंटीरियर देखोगे तो ये पुरानी वाली जो स्विफ्ट आती थी 4 सिलेंडर वाली, उससे कंप्लीट यहाँ पर बदल चुका है। इसमें फ्लैट बॉटम 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील मिलती है, जो कि टिल्ट ऑप्शन के साथ रहने वाली है, तो आप अपनी हाइट के अनुसार इसकी स्टीयरिंग व्हील को यहाँ पर ऊंचा नीचा कर सकते हैं। और इसमें सेंटर में सुजुकी का लोगो है, स्टीयरिंग माउंट ऑडियो कंट्रोल के बटन है और यहाँ पर जो लेदर रैपिंग लगी हुई है, ये भी एक एक्सेसरीज का कॉम्बो वाला पार्ट यहाँ पर लगा हुआ है। हेडलाइट और यहाँ पर मिलते हैं आपको वाइपर के कंट्रोल के बटन। अब ये है इसका सेमी डिजिटल क्लस्टर, जिसमें स्पीडोमीटर आपको एनालॉग सुई वाला मिल जाता है और यहाँ पर इसमें जो RPM मीटर है ये भी सुई वाला है। सेंटर में MID वाली डिस्प्ले, तीनों सीट बेल्ट का रिमाइंडर पीछे वाली सीटों का मिल जाता है। यहाँ पर नीचे में फ्यूल गेज रहने वाला है, उसके अलावा डिजिटल में क्लॉक मिल जाती है, ट्रिप ए की रीडिंग है, रियल टाइम माइलेज इंडिकेटर मिल जाता है, इसमें रेंज वगैरह भी देखने को मिल जाती है। ऊपर से अगर आप इसका डैशबोर्ड देखोगे तो ये काफी ज्यादा स्पेसियस यहाँ पर रहने वाला है और ये है 7 से 8 इंच के आसपास। टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कार प्ले के साथ और यहाँ पर इसमें सेंटर में हैजार्ड का बटन है। इसमें मैनुअल AC है, ऑटोमेटिक AC, क्लाइमेट कंट्रोल वगैरह यहाँ पर नहीं मिलेगा। नीचे में आपको मिलता है यहाँ पर USB टाइप A चार्जिंग वाला पोर्ट और एक आपको मिलता है इसमें 12 वोल्ट का चार्जिंग का सॉकेट 120 वाट के साथ और नीचे में मोबाइल होल्डर है, 2 कप होल्डर मिल जाते हैं। गाड़ी की चाबी आपको वही मिलती है पुरानी वाली। यहाँ पर इसमें 5 स्पीड गियर बॉक्स मिलता है, ऑटोमेटिक में भी AGS में भी आप इस गाड़ी को परचेज कर सकते हैं। यहाँ पर एक कप होल्डर मिलता है, पीछे में कोई भी AC के वेंट आपको नहीं मिलते हैं। अपर वाले मॉडल में जाओगे तभी आपको रियर में AC वेंट मिलता है पैसेंजर के लिए। ओवरऑल यहाँ पर ये पूरा हार्ड टच है, ये भी थोड़ा सा कार्बन फाइबर टेक्सचर यहाँ पर रहने वाला है। गाड़ी के अंदर में 6 एयरबैग मिल जाते हैं, एक यहाँ पर है, दूसरा वाला यहाँ पर है, तीसरा ये है, चौथा वाला यहाँ है, 5वां ये है और 6वां वाला यहाँ पर लगा हुआ है। उसके अलावा अगर आप इसका ये ग्लव बॉक्स देखोगे तो ये भी यहाँ पर काफी ज्यादा स्पेसियस रहने वाला है। और ऊपर में आते तो यहाँ पर नॉर्मल IRBM मिलता है, यहाँ पर केवन वाली लाइट मिल जाती है जो कि हेलोजन सेटअप के साथ है और लेफ्ट वाले सनवाइजर में यहाँ पर वैनिटी मिरर दिया गया है। राइट वाले सनवाइजर में यहाँ पर वैनिटी मिरर आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको यहाँ पर टिकट होल्डर कंपनी देती है। सेकंड रो इंटीरियर की अगर हम बात करें तो अंदर में भी देखोगे तो यहाँ पर इनसाइड डोर हैंडल क्रोम के हैं, रियर की पावर विंडो का सपोर्ट मिल जाता है। यहाँ पर भी थोड़ा सा हार्ड टच है, ये भी कार्बन फाइबर टेक्सचर है, हार्ड टच मटेरियल के साथ। रियर में यहाँ पर स्पीकर की प्लेसमेंट है, गाड़ी में 4 स्पीकर मिल जाते हैं, बॉटल होल्डर रहने वाला है और यहाँ पर जो सीट कवर लगे हुए हैं ये भी एक एक्सेसरीज का कॉम्बो वाला पार्ट यहाँ पर रहने वाला है। पीछे वाली सीटों में देखोगे तो ये सिंगल पीस यहाँ पर सीट रहने वाले हैं, कोई भी एडजस्टेबल हेडरेस्ट यहाँ पर आपको पीछे वाली सीटों में देखने को नहीं मिलते, ना ही सेंटर में कोई भी आर्मरेस्ट वगैरह मिलेगा और ना ही पीछे में यहाँ पर कोई भी आपको AC के वेंट वगैरह मिलते हैं। वैसे 5'7" मेरी हाइट है तो उस हिसाब से यहाँ पर जो लेग रूम है ये काफ़ी स्पेसियस है, ठीक है, मतलब कि काफ़ी बढ़िया रहने वाला है और जो थाई सपोर्ट है ये भी काफ़ी बढ़िया रहने वाली है। 5'7" के हिसाब से देखा है तो यहाँ पर जो हेडरूम है वो मेरे को काफ़ी बढ़िया मिल जाता है। वैसे पीछे में अगर किसी की हाइट लगभग 6 फीट के आसपास होती है तो उसको पीछे में थोड़ा सा जो सपोर्ट है हेड वाला वो उतना अच्छा नहीं मिलेगा, ठीक है, काम आपका चल जाएगा, थोड़ा सा आप चाहो तो आगे खिसक के बैठ सकते हैं, ठीक है। प्राइस की बात करें तो मारुति सुजुकी स्विफ्ट का LXI बेस मॉडल की जो एक्स-शोरूम कीमत है वो आती है मैनुअल गियरबॉक्स के साथ 5,78,853 रुपये और LXI बेस मॉडल में ये गाड़ी आपको 7,03,220 के अप्रॉक्स में ऑन रोड आपको पड़ जाती है और VXI वेरिएंट में ये गाड़ी आपको लगभग 7,95,903 की ऑन रोड आपको पड़ती है और ये है। और VXI ऑप्शनल में इसकी जो एक्स-शोरूम कीमत है वो आती है 6,84,852 रुपये और ये गाड़ी आपको VXI ऑप्शनल में 8,26,460 की ऑन रोड आपको पड़ जाती है। सेम यही वाला वेरिएंट VXI ऑप्शनल आपको CNG में लगभग 9,22,000 के आसपास आपको ऑन रोड पड़ जाता है। 10,000 का इंस्टेंट कैश डिस्काउंट और 15,000 का एक्सचेंज बोनस आपको मिल जाएगा। तो ये ऑन रोड कीमत की जानकारी मैंने आपको बताई है उमा मोटर्स मारुति सुजुकी एरेना NH2 हाईवे मथुरा शोरूम की सारी जानकारी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और शोरूम के नीचे दिए नंबर पर कॉल करके आप और भी ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं हैवी डिस्काउंट ऑफर के साथ।